बुनियादी शिक्षा मतलब बेसिक डॉक्ट्रिन, ये बात को कुछ बाइबल टीचर्स चैप्टर 241 42 पदों से निकालते हैं। वहां से 7 बातें देख सकते हैं: साल्वेशन या उद्धार, बाप्टिज्म, सेपरेशन या अलगाव, बाइबल स्टडी वचन का अध्ययन, फेलोशिप और संगति, लॉर्ड सपर प्रभु भोजन और प्रार्थना। लेकिन हम उस प्रकार का अध्ययन करने को जाते नहीं। हम लोग अध्ययन करने को चाहते हैं 42 से लेके 47 तक पदों में, मतलब प्रेरितों के काम चैप्टर 2 42 से लेके 47 पदों में लूका एक वर्णन करते हैं पहली सदी के कलीसिया के संबंध में। There we have a description of the local church, of the early church. Actually, लूका इसी प्रकार का वचन मतलब कलीसिया के संबंध में आगे भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 4 32 to 35 में पढ़ते हैं, विश्वासियों का समुदाय एक मन और एक प्राण था, उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था बोलकर 35 तक पहली सदी के कलीसिया के संबंध में कुछ बातें वर्णन करते हैं। और 9वां अध्याय में भी ऐसा 31 में कलीसिया का बारे में एक वर्णन करते हैं, एक एक डिस्क्रिप्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूं चैप्टर 9:31, सारे यहूदिया, गलील और समरिया की कलीसिया को शांति मिली और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय में चलती तथा पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन में बढ़ती गई। तो इस प्रकार हम कम से कम 3 पैसेजेस में लूका हमारे सामने पहली सदी के कलीसिया का जीवन, चर्च लाइफ किस प्रकार था उसका वर्णन करते हैं। तो हम करीबन 9 या 9 से कम 9 बातों को हम देख सकते हैं। ये जो 2 अध्याय में से 2 अध्याय का 42 से लेके 47 पदों में करीबन 9 बातें हमारे सामने आते हैं। हम धीरे धीरे एक एक विचार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिए वर्स 42। हम लोग, हमारा स्टडी बहुत धीरे होगा, भागदौड़ नहीं करेगा, ताकि हम गहराई से इन बातों को समझेंगे। वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। अब इंग्लिश भाषा के अनुसार हम स्टडी को आगे बढ़ाएगा। इंग्लिश में ऐसा पढ़ते हैं वर्स 42, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. पहली बात, सबसे पहले लूका इस बात का सूचना देते हैं, पहली सदी के कलीसिया का स्वभाव, चाहे व्यक्तिगत तौर पर विश्वासियों का स्वभाव हो, एक कलीसिया के रूप में विश्वासियों का झुंड का स्वभाव हो, दे कंटिन्यू स्टेडफास्टली, और कुछ भाषा में दे डिवोटेड themselves टू apostles' doctrine। कलीसिया समर्पित कलीसिया थे या स्थिरता रखने वाले विश्वासी लोग थे। दृढ़ता से प्रभु के पीछे वो हो लेते थे, निरंतर प्रभु के पीछे हो लेते थे। ऐसा नहीं है कि 4 दिन इकट्ठा हो गया, 5वां दिन गायब, फिर 6वां दिन आया, फिर 7वां दिन गायब। नया नियम के कलीसिया के विश्वासियों को देखेगा तो दे कंटिन्यू steadfastly,
They were devoted. They were devoted themselves to apostles' doctrine. हिंदी भाषा में लवलीन रहे, लगातार निरंतर कलीसिया के कार्यक्रम में भाग लिया, प्रभु के पीछे हो लिए, निरंतर चलने वाले विश्वासी लोग थे वो। ये बात को गहराई से समझने का हमें आवश्यकता है। फर्स्ट सेंचुरी चर्च was a continuing church, steadfast church, स्थिरता रखने वाली कलीसिया था। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 31वां पद, हम लोग बहुत सारे वचनों को पढ़ेंगे भाई दबे, आप पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, नहीं है तो भी चलेगा, मैं तो पढ़ के सुनाऊंगा आपके लिए। जॉन्स गॉस्पेल 8वां अध्याय उसका 31वां पद को देखिए। यीशु मसीह खुद कहते हैं, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। क्या बोलते यीशु मसीह? तुम मेरे वचन में बने रहोगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे वचन में रहेगा तो तुम मेरे शिष्य बनोगे, ऐसा नहीं उसका मतलब। आप डिफरेंट ट्रांसलेशंस भी देख सकते हैं, जैसा आपको मौका मिलेगा। वहां का आइडिया ऐसा है, आप मेरा सच्चे चेले या झूठे चेले साबित होगा, ये देखेगा तो क्या आप मेरे वचन में बने रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत साफ तरीके से कहते हैं, ट्रू फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, ट्रू डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट विल कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन के प्रति समर्पित होगा, प्रभु के वचन के प्रति कमिटेड होगा, स्थिरता से रहेगा। यूहन्ना का ही सुसमाचार उसका 6 अध्याय में एक वेल नोन पैसेज है, चैप्टर 6 उसका 66 वहां ऐसा पढ़ते हैं, इसके परिणाम स्वरूप उसके शिष्यों में से बहुत से वापस चले गए। यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखकर, यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, लोगों को रोटी खिलाया, ये सब देखकर कई लोग पीछे आया। और यीशु मसीह गहराई की आध्यात्मिक सच्चाइयों को जब सुनाया, वो क्या बोलता मालूम है? ये तो बहुत कठिन बातें बोलते हैं, कौन इसके पीछे हो ले सकते हैं बोलकर कुछ लोग, इधर लिखा है बहुत से लोग वापस चले गए, यीशु मसीह के पीछे जाना छोड़ दिया। तब यीशु मसीह ने पतरस 12 से मतलब 67 12 मतलब अपने प्रेरितों से पूछता है, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस ने क्या बोला? प्रभु हम किसके पास जाएं? आनंद जीवन की बातें तो तेरे पास है। देखिए, जो सच्चे विश्वासी है वो समर्पित रहेगा, वो छोटी मोटी बातों के वजह से रुकेगा नहीं। पुकार है बोल के, या किसी ने धमकी दिया बोल के, या मेहमान आया बोल के, मेरे प्यारे भाई बहन, कितने सारी एक्सक्यूज हम सुनते हैं। क्या हो गया, आज आया नहीं कलीसिया में वचन सुनने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रभु के संगति में मेहमान आया। वो मैं कितने बार ये बात को बोला है, मेहमान को बुलाकर लेके आना चाहिए। मेहमान को मालूम होना चाहिए सुबह 8:30 बजे हम घर से निकलते हैं,
हम 12 बजे वापस आएगा, तब तक हम मेहमान का स्वीकार नहीं कर सकता। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे पहचान वालों को, पड़ोसियों को, सबको मालूम होना चाहिए संडे सुबह 8:30 बजे ये चाहता है, जाता है, 12 बजे तक ही वापस आएगा। इसके बीच में मेहमान आओ और कोई भी आओ, आपको नहीं मिलेगा। मैं नहीं बोलता कि आपको यदि बीमारी है, उल्टी है या और कुछ प्रॉब्लम है, लूज मोशन है, मत आइए। छोटी मोटी क्या बोलेगा, एकदम बहाना लेकर प्रभु के पीछे जो जाना, कलीसिया के संगति में आने से हम दूर रहते हैं, यू हैव नो एक्सक्यूज, आई हैव नो एक्सक्यूज। मैंने बोलता, वचन कहते हैं, पतरस बोला, प्रभु जी ने आपको छोड़कर हम कहां जाएंगे, आनंद जीवन की बातें आपके पास है। सच्चे प्रभु के विश्वासी, प्रभु के पीछे हो लेने वाला क्या बोलेगा, हम किधर जाएंगे, हम आपके पास आए हैं, आपको छोड़कर हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो लोग गया क्योंकि उनको कहते हैं, देवर प्रोफेसिंग डिसाइपल्स, केवल नामधारी विश्वासी लोग थे, नामधारी चेले थे जो प्रभु के पीछे कुछ ना कुछ कारण से आया। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, समाप्त नहीं हो गया वो विषय, और भी वचन है। यूहन्ना की पत्रिका में जॉन अपने रीडर्स को कंफर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, क्योंकि एफेसस की उस कलीसिया से कुछ मेंबर्स बाहर गया, वापस गए। स्वाभाविक रूप से विश्वासियों को दुख आता है, तो दुख आया तो यूहन्ना लिखता है, देखिए पहला यूहन्ना 2:19, वहां ऐसा पढ़ते हैं, वे निकले तो हम ही में से, परंतु वास्तव में हमें से नहीं थे, क्योंकि यदि वे हमें से होते तो हमारे साथ रहते, परंतु वे निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो जाए कि वे सब हमें से नहीं है। अब समझ में आया? मैं वो वचन इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, थोड़ा सा मतलब मन में बराबर आ जाने के लिए। 1 John 2:19, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out, that they might be made manifest, that none of them were of us. जो प्रोफेसिंग विश्वासी रुक नहीं सकता, दे विल हैव टू गो टुडे और टुमारो। इसलिए बाइबल बड़ी साफ कहते हैं, किसी को भी जबरदस्ती करके, खींच के, उठा के, पकड़ के, बहाना बना के प्रभु के पीछे लाने का कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह भी क्या बोला, जिसको कान है वो सुने। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो मैं क्या बता रहा था कि पहली सदी के कलीसिया का एक स्वभाव था, दे वर डिवोटेड, they were committed, they were loyal, they were continuing steadfastly. मरकुस का सुसमाचार में, मैथ्यू में भी मेरे ख्याल से वो है, लेकिन मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय, यीशु मसीह जो पैराबल बोला, मतलब बीज बोने वाले की जो मिसाल कहते हैं, वहां हम इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा मरकुस का सुसमाचार चैप्टर 4 वर्स 16 एंड 17। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसी प्रकार ये लोग बीज बोई गई पथरीली भूमि के समान है। पथरीली भूमि, पढ़ता हूं, जब वे वचन को सुनते हैं तो तुरंत उसे आनंद पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। वे अपने आप में गहरी जड़ नहीं रखते, थोड़े ही समय के लिए रहते हैं, परंतु जब वचन के कारण
उन पर कष्ट या सताव आता है तो फिर तुरंत ठोकर खाते हैं। पथरीली भूमि मतलब जमीन में थोड़ा मिट्टी था, बीज बोया, उग गया, थोड़ा सा पौधा जैसा लगा, लेकिन नीचे पत्थर होने के वजह से कुछ दिनों के बाद वो सूख गया। यीशु मसीह बताते हैं ऐसे कुछ इंसान होते हैं, कुछ ऐसे विश्वास करने वाले वचन सुनते हैं, उनको बहुत बड़ा उत्साह आता है, इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है, बहुत क्या बोल सकता है, बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद कठिनाई और क्लेश का सामना करते समय यीशु मसीह बोलते हैं वो पीछे हट जाता है, क्योंकि गहराई में जड़ नहीं पकड़ा, सही ढंग से सही प्रकार का कन्वर्शन नहीं हुआ, सही प्रकार का नया जन्म जीवन नहीं पाया, इसलिए वो बाद में चले जाते हैं। अभी ये सारी बातें मतलब एक और वचन पढ़ूंगा मरकुस का सुसमाचार में, ये प्रभु यीशु मसीह बार बार कहा है इस बात को कि जो सच्चे विश्वासी स्थिर रहेगा, जो सही नहीं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पीछे जाएगा, पीछे जाना पड़ेगा, दे विल हैव टू गो बैक, दे कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि उनके अंदर जड़ नहीं है, जीवन नहीं है। मरकुस का सुसमाचार उसका 13 का 13 में भी मेरे ख्याल से लिखा है, मरकुस का सुसमाचार 13वां अध्याय का 13वां पद में, या मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे घृणा करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। अब यहां भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, अंत तक धीरज से निरंतर लगातार चल के हम उद्धार पाएंगे ऐसा नहीं, उद्धार पाया हुआ विश्वासी अंत तक बने रहेंगे। जो बीच में छोड़ देता है, जो पीछे हट जाते हैं, उनसे उनका जिंदगी देखकर समझ सकते हैं उनका उनका वो बराबर नहीं है। सही विश्वास निरंतर आगे बढ़ते रहेगा। एक वचन और मैं पढ़ूंगा इसी प्रकार का, इब्रानी की पत्री उसका 3 का 14, इब्रानी की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 14 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहते हैं तो हम मसीह के भागीदार बन गए हैं। ऐसा वचन को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, आपको गलत मतलब कंफ्यूजन आता है तो आप पूछ सकते हैं अभी या बाद में, क्योंकि ये वचन का मिसअंडरस्टैंड करने का भी संभावना है। उसका आइडिया ऐसा है, जो सचमुच में प्रभु के पीछे हो लेते हैं, मसीह के भागीदार बन गए हैं, अंत तक प्रथम भरोसे पर दृढ़ता से स्थिर रहते हैं। एक और वचन जॉन्स गॉस्पेल 10:27-28 वेल नॉन वचन है तो भी मैं पढ़ता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 27-28 में इस प्रकार पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूं, वे कभी नाश ना होगी और उन्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता। अब यहां आपके पास कुछ शक आने का संभावना है, मैं 2 सवाल अस्यूम करता हूं, आप पूछा नहीं तो भी 2 पॉसिबल क्वेश्चंस है।
तो अब तक हमने इस बात को देखा कई वचनों के आधार पर। यीशु मसीह खुद कहते हैं, आई गिव दम इटर्नल लाइफ, नो वन कैन टेक इट अवे, माई शीप विल हियर माई वॉइस एंड आई नो दम। मेरे पीछे सचमुच में हो लेने वाले पीछे हो आते रहेंगे, जो सही नहीं है वो चले जाएंगे। यदि प्रभु ने हमारे अंदर काम शुरू किया है, स्थिर रहेंगे। तो सवाल यह है, व्हाट इज द रीजन? किस वजह से एक व्यक्ति स्थिर रहता है? एक सवाल, क्या उसका मेहनत है, उसका प्रयास है, उसका निर्णय अच्छा है, उसका जो कोशिश के वजह से है? हाँ, मैं आज 4 घंटा वचन पढ़ा, 4 घंटा में प्रार्थना किया, नहीं तो मैं हफ्ते में 2 बार उपवास किया, इसलिए है। मैंने एकदम स्ट्रॉन्ग निर्णय किया, इसलिए है। See, the reason why true Christian will persevere, the reason why a true follower of Christ will steadfastly जाते रहेंगे, it's not because of our decision, it's not because of our ability, हमारी शक्ति, हमारे ताकत के वजह से नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर ने काम शुरू किया और वो काम वफादारी से अंत तक परमेश्वर करते रहेंगे। ये कहां पढ़ते हम लोग? डू वी रीड दैट? वही हम लोग जॉन्स गॉस्पेल में अभी पढ़ा, एक्चुअली स्पीकिंग। आई गिव देम इटर्नल लाइफ, नो वन कैन टेक देम अवे। फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय में भी इस बात को पढ़ते हैं, कई बार हम पढ़ चुका है। वहां ऐसा लिखा है, फिलिपी 1:6 वहां क्या लिखा है? मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम्हें भले कार्य आरंभ किया, वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। He who has begun a good work in you will complete it till the day of Christ. मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पॉसिबल क्वेश्चंस नंबर, अनदर क्वेश्चन ये है, अभी हम प्रेरितों के काम में ही पहले हम देख चुका है ना, अभी भी देखा थोड़ी देर पहले जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 में कुछ लोग चले गए, और एक्ट्स 8 में भी एक साइमन के बारे में पढ़ते हैं, झूठा था। तो जब हम चैप्टर 242 के आधार पर हम कहते हैं द फर्स्ट सेंचुरी चर्च वाज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेडफास्टनेस, निरंतर स्थिरता से चलते गया, तो इधर उधर हम देखते हैं झूठे विश्वासी लोग थे, कुछ लोग चले गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। हमेशा स्थानीय कलीसिया में संभव है झूठे लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, सच्चे लोग स्थिर रहेगा। एक स्थानीय कलीसिया का जनरल स्वभाव स्थिरता का है। उसमें 1-2 बाई चांस प्रोफेसिंग आएंगे, वो नकली प्रूफ करके चले जाएंगे, वो तो संभव है, वो तो हमने देखा, कई जगह देख चुका है। जॉन 6 में देखा और एक्ट्स 8 में देखते हैं। इसीलिए पत्रस अपनी पत्रिका में इस बात को लिखा है, 1 पीटर 2 पीटर है ना, 2 पीटर 1:10, 2 पीटर दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय का 10वां पद को देखिए। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय का 10वां पद को हम पढ़ते समय हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ। हे भाइयों,
अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि इन बातों के प्रयत्न में जब तक रहोगे तुम कभी ठोकर ना खाओगे। इंग्लिश पढ़ूंगा उसका भी। सेकंड पीटर चैप्टर 1:10 हम ऐसा पढ़ते हैं, therefore brethren be even more diligent to make your call and election sure, for if you do these things you will never stumble. Make sure आप सचमुच में प्रभु के पीछे हो लेते हैं। प्रभु ने आपको स्वीकार किया है, प्रभु ने हमारे अंदर एक काम शुरू किया है, सही ढंग से प्रभु के पीछे चलते हैं, ये पक्का करना हमारी आवश्यकता है। सिमिलर वचन हम लोग पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियन 13:5 में, एग्जामिन योर फेथ, आपके विश्वास को परख कर देखो कि आप विश्वास में है। एग्जामिन योर फेथ 2 कोरिन्थियन 13:5। तो इसलिए वचन हमें कहते हैं हम जांचना। किसको जांचना? मैं आपको जांचने के लिए नहीं, मैं अपने आप को जांचना है, मैं सही है क्या नहीं, मैं मेरी जिंदगी को जांचना है। मेरी जिंदगी को मैं खुद एक आईना में जैसा देखकर अपने आप को जांच कर, क्या बोलेगा, जो भी करेक्शन है वो लेना हमारी जिम्मेदारी होता है। प्रभु हमें उसके लिए सहायता करे। ठीक है, ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अनदर क्वेश्चन ये है, तो मैं अभी कितनी बातें बताया, हमारा पॉइंट नंबर एक ही है कि पहली सदी के कलीसिया के बारे में लूका कहते हैं, इट वाज ए कंटिन्यूइंग चर्च, डिवोटेड चर्च, स्थिरता से, दृढ़ता से निरंतर प्रभु के पीछे हो लेने वाले थे। अब यहां और एक सवाल आते हैं, क्या इसका मतलब उन विश्वासी लोग कभी पाप नहीं करेगा, पराजित नहीं होगा, गलती नहीं करेंगे? नहीं, गलती जरूर करने की संभावना है। हम तो वचन में इस बात को पढ़ते हैं, यूहन्ना का ही वचन आप सब जानते हैं, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 में इस प्रकार यूहन्ना कहते हैं, मेरे बच्चों में तुम्हें यह बात इसलिए लिख रहा है कि तुम पाप ना करो। तो पाप करने का संभावना तो है। चैप्टर 1 का 8 में लिखा, यदि हम कहें कि हमें पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। तो पाप करने की संभावना है, पराजय आने का संभावना है। फिर क्या मतलब है? मतलब ये है, ये हम बढ़ते हैं Psalm 37 का भजन 37 का 24 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, Psalm 37:24, जब वो गिरे तो सिर के बल पछाड़ नहीं खाएंगे, क्योंकि यहोवा स्वयं ही उसका हाथ थामे रहता है। मैं वो भी इंग्लिश पढ़ूंगा, Psalm 37:24, Psalm 37:24 में ऐसा पढ़ते हैं, 23 के साथ पढ़ूंगा। The steps of a good man are ordered by the Lord. ये जो गुड मैन बोलेगा तो द चाइल्ड ऑफ गॉड, द राइचियस पर्सन, and he delights in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. एक परमेश्वर का संतान गिरने का संभावना है, लेकिन हिंदी में क्या शब्द इस्तेमाल किया? वो सिर के बल पछाड़ नहीं खाएगा। अटरली फॉर मतलब एक सही विश्वासी, एक सच्चे विश्वासी आप में गिरकर, मान लो वहां हम एंजॉय नहीं करेगा। गिरा हुआ विश्वासी उठेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, रोएंगे, दुखी होंगे और उस गंदगी में फिर से ना गिरने से अपने आप को बचाएंगे या प्रभु से विनती करेंगे। तो सच्चे मसीह विश्वासी लोग ये नहीं है कि कभी नहीं गिरेगा, गिरेगा, गिरने का संभावना जरूर है,
जब तक हम इस शरीर में रहते हैं, जब तक हम इस पापमय संसार में रहते हैं, को गिरने का संभावना है। लेकिन वो विश्वासी, सच्चे विश्वासी, गिरने के जगह में, गिरा हुआ जगह में उधर ही रहकर उसको एंजॉय नहीं करेगा, एक्सक्यूज करके, बहाना बना के, इसलिए हुआ, वो हुआ, ये हुआ। मेरे प्यारे भाई बहन, ये सच्चे विश्वासी नहीं करेगा। गिरा हुआ विश्वासी उठेंगे, रोएंगे, तौबा करेंगे, दुखी होंगे, भागेंगे, बचेंगे। मैं हमेशा इस विषय को बोलते समय, विचार करते समय, एक डुक्कर का, एक मेमने का उदाहरण। एक मेमना गंदगी में गिरेगा नहीं, अचानक गिरेगा तो, मतलब मेमना मालूम, मालूम मेमना, लैम, एक बकरी, छोटी बकरी गंदगी में गिरेगा तो वो भागेगा, किधर भी झाड़ के सामने जाके अपने आप को, उसको साफ करेगा। एक डुक्कर, एक डुक्कर है तो आप एक डुक्कर को पकड़ के, उसको स्नान करा के, परफ्यूम मार के, घर के अंदर अच्छा कपड़ा पहना के आप कुर्सी में बिठाओ या बेड में बिठाओ, क्या करेगा? अगला अवसर मिलते समय वो भागेगा कीचड़ के अंदर। उधर ही उसको आनंद है, उधर सेटिस्फैक्शन है, उधर उसको जॉय है। मेरे प्यारे भाई बहन, वचन कहते हैं, जो सच्चे प्रभु का बेटा है या बेटी है, जो सचमुच में जिसके अंदर परमेश्वर कार्य किया, उद्धार पाया, पवित्र आत्मा वास करते हैं, तो गिरेगा लेकिन उठेंगे। प्रभु उसको संभालेगा, प्रभु उसको उसको समझाएगा, उसके मन में दुख आएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ते हैं लूका सुसमाचार 15 में, यीशु मसीह ने, एकदम वेल नोन वचन है, उड़ाव पुत्र की कहानी। सचमुच में उड़ाव पुत्र की कहानी हम एक प्रकार देखेगा तो एक पिता के पास वापस आने वाला बेटे की कहानी है। वो उड़ाव पुत्र वापस क्यों आया? उनका एक पिता है, एक परमेश्वर का संतान वापस आएंगे, उनका पिता है। एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी गिरेगा तो इसलिए उठेगा, उठेगा क्योंकि उनका स्वर्गीय पिता है। वो वापस आकर तौबा करेगा, और उतना भी नहीं, जैसा भजन में पड़ा, स्वर्गीय पिता उसको संभालेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उनको अटरली गिरने से बचाता है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारा हमारा विषय, मुख्य विषय मैं यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहा था। क्या प्रयास कर रहा था? पहली सेंचुरी के कलीसिया, इट वाज ए कंटिन्यूइंग चर्च। रोमियो की पत्री का भी एक वचन में पढ़ूंगा। रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, रोमन्स 8:37, मेरे ख्याल से रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 37, उधर इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मुझे पूर्ण निश्चय है कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना शक्तियां, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई सृजी हुई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग नहीं कर सकता। सच्चे मसीह विश्वासी कंटिन्यू करेगा, उसको प्रभु से, प्रभु के मार्ग से, प्रभु के लोगों की संगति से अलग नहीं कर सकता। वो गिरेगा लेकिन प्रभु उसको बचाएगा। मैंने एक प्रभु के दास के बारे में आपको पहले भी कह चुका है, कहानी ऐसा पढ़ा, विलियम कूपर, उसका नाम था विलियम कूपर। उसने एक बार अचानक बहुत निराशा उसके अंदर आया। जब उसके अंदर बहुत निराशा आया, डिप्रेस्ड हो गया, लंदन शहर के है, और वो निर्णय किया वहां के एक नदी में, रिवर टाइम्स है ना, टेम्स, टाइम्स बोलते हैं, उसमें कूद कर, क्या बोलने का, सुइसाइड कर। तो इसलिए वो घर के बाहर निकला, एक घोड़ा गाड़ी, बहुत साल पुरानी बात है, घोड़ा गाड़ी पकड़ा, उसको बोला मुझे रिवर टाइम्स के सामने लेके जाओ।
लेकिन उस दिन बहुत, क्या बोलता है उसको, फॉग है ना, फॉग, जो ठंडी के जगह में ऐसा एक कोहरा बोलता है ना, कोहरा बोलते हैं, देख नहीं सकता, बराबर विजिबल नहीं था। घोड़ा गाड़ी चलाने वाले को रास्ता बराबर मालूम नहीं पड़ा, इनको भी मालूम नहीं पड़ा। पूरा लंदन शहर में 2-3 बार घूमा, लेकिन ये रिवर थेम्स नहीं आता, तो इसने गुस्सा से बोला तुम रुको इधर, अभी तक तुम रिवर नदी के ये जो नदी के पास आया नहीं। तो घोड़ा गाड़ी वहां रुका, एक जगह में रुका, और ये उतरा, उसका पैसा देकर बाहर निकला। तो उसने हाथ रखा एक खंबे पर, वो खंबा उसका ही घर का गेट है, उसका ही घर का गेट। वो घर के अंदर प्रवेश करके उसने ऐसा एक सेंटेंस लिखा, गॉड मूव्स इन ए मिस्टीरियस वे, गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वे। ये गाना बन गया, एक बड़ा गाना है, हिम बन गया। परमेश्वर अद्भुत तरीके से अपने लोगों को चलाते हैं। कहने का मतलब, प्रभु अपने लोगों को संभालते हैं। सच्चे प्रभु के लोग प्रभु के पीछे हो लेते हैं। पहली कुरिन्थी का वचन भी पढ़ के मैं बंद करूंगा। मैं सोचा दूसरा पॉइंट पर भी जाने को, केवल सूचना दे के बंद करूंगा। हमारे सामने ज्यादा समय नहीं, आपको सवाल है तो मैं पूछने का भी अवसर देगा। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 58 पर ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। दृढ़ और अटल रहना है। पहली सदी के कलीसिया को बहुत परेशानी था, लोग उसको सताया, पड़ोसी उसका निंदा किया, पहचान वाले उसको परेशान किया, उनका चीजें चुरा कर लिया, उनको सताया, परसिक्यूशन सहना पड़ा पहली सदी के कलीसिया के विश्वासी लोग। लेकिन वो अटल रहा, स्थिर रहा, प्रभु के कार्य में, प्रभु के भय में, प्रभु के मार्ग में दृढ़ता से रहा, अटल रहा, स्थिर रहा। प्रभु में सहायता करे कि हम भी इस प्रकार अपने मसीही जीवन को जांच कर देखें, हम कितना स्टेडफास्ट है, कितना लॉयल है, कितना कमिटेड है संगति के प्रति, कलीसिया के प्रति, विश्वासी के हमारा मसीही जीवन के प्रति कितना समर्पित है। क्या एक कैजुअल जैसा हम मसीही जीवन को लेते हैं, सब कुछ करने के बाद समय मिलेगा तो कलीसिया, कुछ भी डिस्टर्ब मतलब और कुछ प्रोग्राम नहीं है तो संगति, सब कुछ हो गया तो ओके, कुछ भी छोटी छोटी कारणों से क्या हम प्रभु की बातों से दूर रहते हैं। प्रभु हमें सहायता करें। ये जो सच्चे मसीह विश्वासी का ये जो स्वभाव, पहली सदी के कलीसिया का ये जो विशेषता हमारे जीवन में है, ये साबित करें, ये हम कन्फर्म करें, और स्थिरता से दृढ़ होकर हम अटल रहने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें।